હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિહાળવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। વિભાગ એ છે कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि गांधी जी किस गांव की सभा में भाषण दे रहे थे, तो जवाब आवशे बड़गरा। बीजू है कि अली ख्वाजा ने मोहरे कहा रखी, तो जवाब आवशे तेल के गड़े में। तीजू है कि प्रधानाध्यापक देवेंद्र के परीक्षा भवन में न आने के कारण चिंतित क्यों थे, जवाब रहશે देवेंद्र मेधावी छात्र था। चौथुं है कवि किसका गान गाना चाहता है, तो जवाब रहશે मानवता का। पांचमું है कि मन का विश्वास खाली जगह होना, तो एनी अंदर आवशे कमजोर। ત્યારબાદ ब है कि भाई उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है कि आप चाय पसंद करोगे, खाली जगह कॉफ़ी, तो जवाब आवशे या। अब हमें बुके नहीं पर खाली जगह चाहिए, तो जवाब आवशे बुक। नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ खाली जगह खेल रहा था, तो जवाब आवशे आँख मीचोणी। नवमું है कि अली ख्वाजा ने खाली जगह की यात्रा करने का निश्चय किया, तो जवाब रहશે मक्का। किताबें मन का अंधकार और अज्ञान को मिटाकर खाली जगह का संचार करती है, तो जवाब आवशे ज्ञान। આગળનો પ્રશ્ન છે कि भाई सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। कि हर गांव या शहर का पिन कोड नंबर, तो जवाब आवशे 6 अंकों का होता है। 12મું है कि गांधी जी को जेवरों का दान देने वाली लड़की का नाम क्या था, तो जवाब आवशे कौमुदी था। આગળનો પ્રશ્न है कि आजकल चारों तरफ, तो जवाब रहશે जुल्म और बेबसी है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे है, यह लिखिए। तो वाक्य है कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, तो यह वाक्य भिखारी देवेंद्र से कहता है। अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, तो यह वाक्य लड़की नेपोलियन से कहती है। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तो यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કીજીએ। તો સુવિધાઓ કા સિલસિલા ત્યાંથી લઈને અનુસંધાન કી ત્યાં સુધી તમારે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। ત્યારબાદ અંગ્રેજી શબ્દ કે लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो કેલ્ક્યુલેટર એને હિન્દીમાં ગણનયંત્ર કહેવાય ને રેડિયોને આપણે હિન્દીમાં આકાશવાણી કહીશું। ત્યારબાદ વિભાગ બી છે, જેની અંદર આપણે એક એક વાક્યની અંદર પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે। ત્યારબાદ 2-3 વાક્યની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। ત્યારબાદ જે અહીંયા ફકરો આપેલો છે એનું આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। આ દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ જ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। એ પહેલાં આપણે વાત કરી લઈએ વિભાગ सी कि भाई निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो किनारा एनु पर्यायवाची आवशे तट, आसान एनु पर्यायवाची थशे सरल। त्यारबाद विलोम शब्द सच्चा एनु विलोम आवशे जूठा और अपना एनु विलोम आवशे पराया। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हिरण का हिरणी और मेढक का मेढकी थशे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि रौब झाड़ना, तो एनो अर्थ थशे अपना प्रभाव दिखाना। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे जे विराम चिन्हों छे ए विराम चिन्हों पण लगावेला छे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद आपणे वचन बदलवानुं छे। तो कटोरा तो कटोरे और साइकिल तो साइकिले थशे। त्यारबाद निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पसंद, तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और पढ़ाई तो राजू पढ़ाई में होशियार लड़का है। ए प्रमाणे तमे तमारुं वाक्य पण बनावी शको छो। त्यारबाद आगळ आपणे वात करीए कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त, तो उसे कहते हैं अभियान, और ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता उसे कहते हैं जिज्ञासा। नीचे दी गई क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो खाना, तो जानकी केला खा रही है।
देखना, तो मुझे टेलीविज़न देखना पसंद है। असमान तुक वाले शब्द लिखिए तो चुनाव तो बनाव, तनाव और प्रभाव, नौकरानी तो परेशानी, कहानी और निशानी। संयुक्त अक्षर से शब्द बनाने हैं तो स वत्ता व वत्ता स्व तो श्वान है। इस प्रमाणे अहींया प्रवृत्ति है। आ प्रमाणे तमे पण बनावी शको छो। त्यारबाद भाई विशेषणनो उपयोग करी वाक्य बनाववानुं छे अने लिंग अहींया सुधारवानुं छे ने पछी आपणे वाक्य बनाववानुं छे। विभाग डी नी अंदर भाई अहींया काव्य पंक्ति आपेली छे ने एनो भावार्थ लखवानो छे। अहींया जे परिच्छेद आपेलो छे ने एनी नीचे जे प्रश्न आपेला छे ए प्रश्नना उत्तर अहींया परिच्छेद आधारित लखवाना छे। त्यारबाद कहानी वार्ता लखवानी छे, पत्र लखवानो छे ने निबंध लखवानो छे। आ दरेके दरेक प्रश्नों सोल्यूशन आपणे हवे जोईशुं। तो विभाग बीनु सोल्यूशन के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों प्रश्नों पण आपेला छे, साथे साथे एना जवाब पण आपेला छे, तमे अहींया जोई शको छो। मित्रों जो आ प्रश्नोना उत्तरनी आपणे चर्चा करवा रहीशुं तो विडियो घणो लांबो थई जशे, माटे तमे अहींया जोई शको छो। दरेके दरेक प्रश्नोनुं आपणे अहींया सोल्यूशन आपवानो प्रयत्न करेलो छे। तो मित्रों आ विडियो तमने जो गम्यो होय तो विडियोने अवश्य लाइक करजो, साथे साथे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण आ विडियोनी लिंकने पहोंचाडजो, जेथी करीने तेओ पण आ पेपरनुं सरस मजानुं सोल्यूशन निहाળી शके। आगळ वात करीशुं विद्यार्थी मित्रों के निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अहींया जे फकरो आपेलो छे एनुं गुजराती करवानुं छे। तो तमे जोई शको छो कि एक चकली झाड़ पर रहती हती, तेनो माळो झाड़ पर हतो। माळामां तेना 3 बच्चा हता, ते तेना बच्चाओ साथे रहती हती। एक दिवस एक शिकारी त्यां आव्यो, ते चकलीने मारी नाखवा मांगतो हतो। चकलीए बच्चाओने माळामां माथुं नीचुं करीने बेसवा कह्युं। ते पोते त्यांथी उड़ी गई अने પાંદડાઓમાં છુપાઈને બેસી ગઈ। शिकारी चकलीने न जोई शक्यो એટલે ત્યાંથી જતો રહ્યો। એ પ્રમાણે આપણે અનુવાદ લખવાનું છે। ત્યારબાદ વિભાગ ડી છે લેખન છે કે કાવ્ય पंक्ति का भावार्थ कि अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो एनो भावार्थ पण तमे अहींया जोई शको छो। त्यारबाद निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया जे फकरो आपेलो छे ए फकरा आधारित કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે, એના આપણે ઉત્તરો જોઈશું। तो किताबें किसका स्रोत है? तो किताबें ज्ञान का स्रोत है। हमारी मित्र कौन है? तो पुस्तकें हमारी मित्र है। त्यारबाद जन्मदिन पर क्या भेंट देनी चाहिए? तो जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। त्यारबाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो एनु शीर्षक आवशे एकता में ही बल है। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों आखी जे वार्ता है ए वार्ता तमे अहींया जोई शको छो। आ मुजब ए वार्ता रहेशे अने ए वार्तामांथी आपणने भाई सीख मळे छे, बोध मळे छे कि एकता में ही बल है, एटले के संगठनमां ज शक्ति छुपायेली छे। त्यारबाद अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने पिताजी को आपको लिखना है। तो अहींया तमने एक सरस मजानो जे नमूनो छे नमूनो तमे आपेलो छे। तो आ नमूना मुजब तमे तमारी जाते पण तमे पत्र बनावी शको छो। त्यारबाद आपणे वात करीशुं कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर 12-13 वाक्य में निबंध लिखिए। तो अहींया पहेलो जे निबंध छे कि भाई जय जवान जय किसान, तो एनो पण जवाब तमे अहींया जोई शको छो। त्यारबाद बीजो निबंध है टेलिविजन, तो एना विषे पण तमे अहींया निबंध है ए निबंध जोई शको छो। त्यारबाद अंतिम जे निबंध है कि भाई होली का त्योहार, तो एनो पण तमे अहींया जवाब जोई शको छो। तो मित्रों आ हतुं धोरण 6 विषय हिंदीना पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। विडियो चौक्कसथी गम्यो ज हशे तो विडियोने लाइक करी देजो, शेर करी देजो अने चेनल पर प्रथम वखत आवेला हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। थैंक यू, आभार।